जंगल की साए में कसारा जंगल, जो अपनी घनी हरियाली और रहस्यमयी सन्नाटे के लिए जाना जाता था, रात के समय एक अलग ही दुनिया में तब्दील हो जाता था। सूरज की किरणें पेड़ों की मोटी छतरी को भेद नहीं पाती थीं, और रात में जंगल की गहराई में केवल उल्लुओं की आवाज और पत्तियों की सरसराहट सुनाई देती थी। गांव वालों की कहानियों में एक नाम बार बार उभरता था, काली हवेली। यह एक पुरानी जीर्ण शीर्ण इमारत थी जो जंगल के बीचों बीच खड़ी थी। गांव वाले इसे शापित मानते थे और कहते थे कि जो भी वहां गया वह या तो वापस नहीं लौटा या पागल हो गया। चार दोस्त अर्जुन, माया, रवि और नेहा शहर की भागदौड़ से दूर इस जंगल में कैंपिंग के लिए आए थे। अर्जुन एक साहसी और तार्किक सोच वाला इंजीनियर, हमेशा रहस्यों को तर्क से सुलझाने में यकीन रखता था। माया एक फोटोग्राफर, रोमांच और रहस्य की दीवानी थी। रवि जो एक लेखक था, हर अनुभव को अपनी अगली कहानी का हिस्सा बनाना चाहता था। और नेहा सबसे शांत और संवेदनशील, को अंधेरे और अकेलेपन से डर लगता था, लेकिन दोस्तों के साथ वह हर साहसिक कार्य में शामिल हो जाती थी। रात के समय कैंप की आग के चारों ओर बैठकर उन्होंने गांव वालों से सुनी काली हवेली की कहानियां साझा की। एक बूढ़े गांव वाले ने बताया था कि 100 साल पहले वहां रहने वाले जमींदार परिवार की बेटी इंदु के साथ कुछ भयानक हुआ था। तब से हवेली में उसकी आत्मा भटकती है। माया ने हंसते हुए कहा, यह तो किसी डरावनी फिल्म की स्क्रिप्ट जैसा है, चलो हवेली देखने चलते हैं। अर्जुन ने विरोध किया, रात में जंगल में भटकना ठीक नहीं। लेकिन माया की जिद और रवि के उत्साह के आगे वह झुक गया। नेहा ने डरते हुए कहा, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन मैं अकेले यहाँ नहीं रुकूंगी। चारों ने अपनी टॉर्च और बैग उठाए और जंगल की गहराई में हवेली की ओर बढ़ चले। पेड़ों की टहनियां हवा में लहरा रही थीं और हर कदम पर उनके दिलों की धड़कनें तेज होती जा रही थीं। हवेली का लोहे का फाटक जंग से ढका था, और जैसे ही अर्जुन ने उसे धक्का दिया, एक ठंडी हवा का झोंका उनके चेहरों से टकराया, मानो कोई उन्हें चेतावनी दे रहा हो। हवेली का मुख्य दरवाजा आधा खुला था, जैसे किसी ने उसे जानबूझकर छोड़ दिया हो। अंदर का माहौल इतना ठंडा था कि उनकी सांसें हवा में दिखाई दे रही थीं। दीवारों पर पुरानी धूल भरी पेंटिंग्स टंगी थीं, जिनमें जमींदार परिवार के चित्र थे। एक पेंटिंग में एक औरत थी जिसकी आंखें इतनी जीवंत थीं कि वे चारों को घूर रही थीं। नेहा ने कांपती आवाज में कहा, यह औरत, यह मुझे देख रही है। रवि ने हंसकर माहौल हल्का करने की कोशिश की। नेहा, यह तो बस पेंटिंग है। लेकिन उसकी हंसी में भी एक खोखलापन था। वे हवेली के विशाल हॉल में पहुंचे, जहां एक पुराना झाड़ फानूस छत से लटक रहा था। अचानक वह अपने आप हिलने लगा, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे हिला रही हो। माया ने अपनी टॉर्च की रोशनी ऊपर की, लेकिन वहां कुछ नहीं था, शायद हवा का झोंका हो, अर्जुन ने कहा, लेकिन उसकी आवाज में विश्वास की कमी साफ झलक रही थी। हॉल के एक कोने में एक पुराना पियानो रखा था, जिसके तारों से अचानक एक मध्यम उदास धुन बजी। चारों ठिठक गए। नेहा ने फुसफुसाते हुए कहा, यहाँ कोई है, हमें यहाँ से जाना चाहिए। लेकिन माया ने जिद पकड़ ली, अब तो हमें पता करना ही होगा कि यह सब क्या है। वे आगे बढ़े, लेकिन हर कदम पर हवेली का सन्नाटा और भारीपन उनके दिलों को दहला रहा था। हवेली के ऊपरी माले की ओर जाने वाली सीढ़ियां पुरानी लकड़ी की थीं, जो हर कदम पर चरमराती थीं। सीढ़ियों के किनारे धूल भरी मकड़ियों के जाले लटक रहे थे। ऊपर पहुंचते ही उन्हें एक लंबा अंधेरा गलियारा दिखा, जिसके दोनों तरफ कई कमरे थे। गलियारे में हवा की एक ठंडी लहर दौड़ रही थी, जो उनके रोंगटे खड़े कर रही थी। अचानक एक कमरे का दरवाजा अपने आप खुला और फिर जोर से बंद हुआ। माया, जो सबसे नन्हा थी, ने हिम्मत जुटाकर उस कमरे में कदम रखा। अंदर एक पुराना धूल भरा दर्पण था। उसने दर्पण में अपनी परछाई देखी, लेकिन उस परछाई की आंखें लाल थीं और उसका चेहरा मुस्कुरा रहा था। जबकि माया की सांसें थम गई थीं, वह चीखते हुए पीछे हट गई। अर्जुन ने उसे संभाला और कहा, यह हमारा वहम हो सकता है, शांत हो जाओ। लेकिन तभी गलियारे के अंत में एक साए जैसी आकृति दिखी। वह धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रही थी, मानो हवा में तैर रही हो। रवि ने टॉर्च की रोशनी उस ओर की, लेकिन साया पलक झपकते गायब हो गया। नेहा की आंखों में आंसू थे और वह बार बार कह रही थी, हमें यहां से जाना चाहिए। अर्जुन ने हिम्मत बंधाते हुए कहा, हम एक साथ हैं, कुछ नहीं होगा। लेकिन जब वे सीढ़ियों की ओर वापस लौटे तो उन्हें एहसास हुआ कि मुख्य दरवाजा अब बंद था। कितना भी जोर लगाया, वह नहीं खुला। हवेली ने उन्हें अपने अंदर कैद कर लिया।
हवेली में फंसने के बाद चारों दोस्तों ने हिम्मत जुटाकर तहखाने की ओर जाने का फैसला किया। गांव वालों ने बताया था कि तहखाने में कुछ ऐसा छिपा है जो हवेली के शाप का राज खोल सकता है। तहखाने की सीढ़ियां पत्थर की थीं और हर कदम पर ठंडक बढ़ती जा रही थी। अंधेरा इतना घना था कि उनकी टॉर्च की रोशनी भी कम पड़ रही थी। तहखाने में पुरानी किताबें, टूटे हुए फर्नीचर और एक बड़ा संदूक था जिस पर एक जंग खाया ताला लटक रहा था। अर्जुन ने पास पड़ी एक लोहे की रॉड से ताला तोड़ा। संदूक में एक चमड़े की बंधी डायरी थी जिसके पन्ने पीले पड़ चुके थे। डायरी में जमींदार की बेटी इंदु की कहानी लिखी थी। उसने लिखा था कि एक तांत्रिक ने उससे विवाह का प्रस्ताव रखा था, लेकिन जब उसने इनकार किया तो तांत्रिक ने गुस्से में उसे शाप दे दिया। शाप के कारण उसकी आत्मा हवेली में कैद हो गई और हर रात वह अपनी मुक्ति के लिए रोती थी। डायरी में एक प्रार्थना भी लिखी थी जिसे पढ़कर शाप तोड़ा जा सकता था, लेकिन प्रार्थना पढ़ने के लिए सच्चे दिल और पूरी हिम्मत की जरूरत थी। तभी तहखाने में एक ठंडी हवा का झोंका आया और एक औरत की सिसकने की आवाज गूंजी। नेहा ने डर से अर्जुन का हाथ पकड़ लिया और माया की टॉर्च कांप रही थी। रवि ने डायरी को कस कर पकड़ लिया और कहा, हमें यह करना होगा। चारों दोस्तों ने फैसला किया कि वे इंदु की आत्मा को मुक्त करेंगे। उन्होंने डायरी में लिखी प्रार्थना को एक साथ पढ़ना शुरू किया। उनकी आवाजें तहखाने में गूंज रही थीं और जैसे जैसे वे प्रार्थना पढ़ रहे थे, हवेली में अजीब सी हलचल होने लगी। दीवारें कांपने लगीं और पुराने झाड़ फानूस से तेज आवाजें आने लगीं। तहखाने में एक चमकदार रोशनी फैलने लगी और इंदु की आत्मा उनके सामने प्रकट हुई। उसका चेहरा पहले डरावना था, लेकिन जैसे जैसे प्रार्थना पूरी हुई उसका चेहरा शांत और सुंदर हो गया। उसने धीमी आवाज में कहा, तुमने मुझे मुक्त कर दिया। मेरी आत्मा अब शांति पाएगी। यह हवेली अब शाप से मुक्त है। रोशनी में वह धीरे धीरे विलीन हो गई और तहखाने का भारी माहौल हल्का हो गया। हवेली का मुख्य दरवाजा अपने आप खुल गया। चारों दोस्त बाहर निकले, जहां सूरज की पहली किरणें जंगल को रोशन कर रही थीं। जंगल का डरावना माहौल अब शांत और सुकून भरा लग रहा था। वे गांव वापस लौटे और अपनी कहानी सुनाई, लेकिन गांव वालों ने इसे एक और जंगल की कहानी मानकर हंस दिया। काली हवेली अब भी खड़ी थी, लेकिन उसका डरावना अतीत अब केवल एक कहानी बनकर रह गया था। चारों दोस्तों ने उस रात को कभी नहीं भुलाया और माया ने उस अनुभव को अपनी तस्वीरों में कैद किया, जो बाद में एक रहस्यमयी प्रदर्शनी का हिस्सा बनी। ऐसे ही मजेदार, जबरदस्त कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें। धन्यवाद।